कहानी की शुरुआत में मेक्सिको के एक बीच को देखते हैं जहां एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तभी उसे एक हेलमेट दिखता है जिसमें एक कैमरा है। बच्चा उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखता है। ये कैमरा जिसका था उसके ऊपर एक शार्क ने हमला किया था। ये देखकर बच्चा बहुत डर जाता है और वहां से भागता है। सीन चेंज होता है और नैन्सी नाम की एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं। नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो एक सीक्रेट बीच जा रही है। उसे एक लोकल आदमी ने लिफ्ट दिया है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नैन्सी बताती है कि उसे सर्फिंग करना पसंद है और जब वो अपनी माँ के पेट में थी तब उसकी माँ उसी बीच में थी। अपनी माँ की याद में वो उस बीच पे जाना चाहती है। कुछ ही देर में वो उस बीच के पास पहुँच जाती है। बीच को देखकर नैन्सी बहुत खुश होती है क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत और शांत है। नैन्सी की एक फ्रेंड भी है जो उसके साथ आई थी पर वो होटल में है। नैन्सी सर्फिंग के लिए रेडी होती है। उससे पहले वो अपनी छोटी बहन को वीडियो कॉल करके बीच दिखाती है। तभी उसके पिता भी उससे बात करते हैं और जल्दी वापस आने को कहते हैं। नैन्सी कॉल कट कर देती है और अपनी सर्फिंग बोट लेकर पानी में उतर जाती है। नैन्सी एक ट्रेन सर्फर है जो कई सालों से सर्फिंग कर रही है, इसलिए वो बहुत अच्छे से सर्फिंग करती है। वहाँ उसे दो और लोग मिलते हैं जो यहाँ के लोकल है। वो कुछ देर उनके साथ सर्फिंग करती है। वो दोनों सर्फिंग खत्म करके जाने लगते हैं। वो नैन्सी को भी वापस चलने को बोलते हैं पर नैन्सी कहती है कि उसे अभी और सर्फिंग करनी है। उनके जाने के बाद वो अकेले वहाँ सर्फिंग करती है। तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। अचानक एक डॉल्फिन पानी में कूदती है। ये डॉल्फिन का एक झुंड है जो उसके पास से गुजरता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। कुछ देर में पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी उसकी नजर पानी में पड़ी एक मरी हुई व्हेल पे जाती है। वो उसके पास जाती है। उस व्हेल को कई सारी बर्ड्स खा रहे हैं। ये देखकर वो वापस जाने लगती है कि तभी उसके ऊपर एक शार्क हमला कर देता है जिससे उसके जांग में गहरी चोट आती है। किसी तरह वो पानी से बाहर आकर उस व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। उसके जांग से लगातार खून बहता है, इसलिए वो उसे कपड़े से बांधती है। तभी उसकी नजर उन लड़कों पे जाती है जिनके साथ वो सर्फिंग कर रही थी। वो उन्हें आवाज लगाती है ताकि वो उसे बचा सके पर वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी समझ चुकी है कि ये शार्क उसे छोड़ेगा नहीं। कुछ देर की शांति के बाद वो देखती है कि शार्क तेजी से उस व्हेल की तरफ आ रही है, इसलिए वो तुरंत पानी में कूद जाती है। शार्क उस व्हेल को टक्कर मारता है। नैन्सी को सामने एक पहाड़ दिखता है। अगर उसे बचना है तो उसे उस चट्टान तक पहुंचना होगा। वो तेजी से तैरते हुए उस चट्टान तक पहुंच जाती है जहां शार्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब इस पहाड़ में वो अकेले नहीं है, एक सी बर्ड भी वहाँ है जो चोटिल है। नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो अपनी जख्मों को अपनी इयररिंग से सिलती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो कपड़े से अपने जख्म को ढक देती है। अब उसके आसपास कोई नहीं है जिससे वो मदद मांग सके। कुछ ही देर में वहाँ अंधेरा हो जाता है। उसे उसकी सर्फिंग बोट दिखती है जिसे वो लेना चाहती है। वो चारों तरफ देखती है, उसे शार्क नहीं दिखता है, इसलिए वो पानी में वापस कूद जाती है और अपने बोट की तरफ जाने लगती है। पर तभी शार्क वापस आ जाता है। ये देख वो फिर से वापस उस चट्टान में आ जाती है। नैन्सी किनारे से सिर्फ 200 मीटर दूर है पर वो एक ऐसे बीच पे है जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। रात में उसे ठंड लगती है। तभी उसे बीच पे एक शराबी दिखता है। वो चीख चीख कर उसे आवाज लगाती है। वो शराबी भी उसे देख लेता है। वो इशारे से बताती है कि उसके बैग में फोन है, वो किसी को कॉल करे मदद के लिए। वो आदमी उसकी बात समझ जाता है और बैग के पास जाने लगता है। ये देखकर नैन्सी को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि अब वो बच जाएगी, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है क्योंकि वो आदमी उसका बैग लेकर जाने लगता है। ये देख नैन्सी उससे कहती है कि वो सब कुछ ले सकता है पर मेरी मदद करो। अब आदमी को नैन्सी की राफ्ट दिखती है जिसे लेने के लिए वो पानी के अंदर आ जाता है। नैन्सी उसे चीख चीख कर समझाती है कि पानी में मत आओ, पानी के अंदर शार्क है, पर वो आदमी नैन्सी की बात नहीं मानता है और बोट लेकर जाने लगता है। तभी उस पे शार्क हमला करके उसे भी मार देता है। ये देखकर नैन्सी को बहुत दुख होता है। नैन्सी काफी थक चुकी थी और कमजोर है, इसलिए उसे नींद आती है। कुछ देर में उजाला होता है। उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि कल वाले लड़के फिर से सर्फिंग के लिए आ रहे हैं। वो उन्हें भी पानी में आने से रोकती है पर वो नहीं मानते हैं। तभी उनमें से एक को वो शार्क मार देता है। एक लड़का बच के नैन्सी की तरफ भागता है। वो चट्टान तक पहुंच जाता है लेकिन नैन्सी उसे ऊपर खींचती उससे पहले वो शार्क उसे मार देता है। अब तक नैन्सी की आंखों के सामने उस शार्क ने 3 लोगों को मार दिया है। बेबस और लाचार होकर नैन्सी
उसी चट्टान पे पड़े रहती है। उसके पास अब सिर्फ 30 मिनट है क्योंकि उसके बाद ये चट्टान भी डूब जाएगा। नैन्सी को उस लड़के का कैमरा दिखता है और वो ये नोटिस करती है कि शार्क बार बार चक्कर लगा रहा है और एक चक्कर लगाने में उसे 32 सेकंड लगते हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस कैमरे को लेगी। इसलिए वो कूद कर कैमरे की तरफ जाती है पर कैमरा ले नहीं पाती है क्योंकि शार्क उसके काफी नजदीक आ जाता है। इसलिए वो दोबारा ट्राई करती है। जैसे ही शार्क उससे दूर जाता है वो फिर से पानी में कूदती है और कैमरे को लेने में कामयाब हो जाती है। तभी पीछे से वही शार्क उस पे फिर से हमला कर देता है पर नैन्सी उससे बच जाती है। वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है। तभी वो शार्क को कैमरे में देखती है और नोटिस करती कि शार्क के ऊपर हमला हुआ है। इसीलिए वो काफी गुस्से में है। नैन्सी के पास अब बस कुछ मिनट ही बचे हैं। उसे बचने के लिए सामने बह रहे लेवल सेंसर बोर्ड के ऊपर जाना होगा जहां तक पहुंचने में उसे कम से कम 1 मिनट लगेंगे। बचने के लिए उसे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। जाने से पहले वो कैमरे में रिकॉर्डिंग करती है। वो लोगों से मदद मांगती है और अपनी बहन और पिता को याद करती है। वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि शायद वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहती है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह वो पानी में कूदने से पहले उस बर्ड को सर्फिंग बोर्ड के टुकड़े में बैठाकर किनारे की तरफ बहा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए। वो उस कैमरे को जो हेलमेट में लगा है उसे भी किनारे की तरफ फेंक देती है ताकि कोई उसे देखे और उसकी मदद कर सके। अब वो लेवल सेंसर बोर्ड की तरफ छलांग लगाती है और पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ती है। शार्क जिसने उसकी छलांग की आवाज सुन लिया था वो भी नैन्सी की तरफ तेजी से बढ़ता है। नैन्सी देखती कि उसके सामने कुछ जेलीफिश है। वो उनके बीच छुप जाती है क्योंकि जेलीफिश की बॉडी में कांटे होते हैं, इसलिए शार्क उनके झुंड में नहीं घुसता है। जैसे ही शार्क सामने से पार होता है वो वापस बाहर निकलकर उस बोट की तरफ भागती है। वो शार्क उस पे अटैक करता है। उससे पहले नैन्सी उस बोट पे चढ़ जाती है। शार्क भी उस बोट को एक जोरदार टक्कर मारता है जिससे नैन्सी वापस पानी में गिर जाती है। पर इस बार उसके हाथ में एक लोहे का सरिया है जिससे वो शार्क पे हमला कर देती है और मौका देखकर वापस उस बोट में पहुंच जाती है। वो बोट चेन से बंधा हुआ है जिसके कारण वो उसी जगह पे रहता है। अब किनारे में एक बच्चे को वो हेलमेट दिखता है जिसमें कैमरा है और ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। बच्चा नैन्सी की वीडियो देखकर वहाँ से वापस चला जाता है। नैन्सी को कुछ बोट दिखते हैं। वो उन्हें इशारा करती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ तक उसकी आवाज नहीं पहुँचती है। तभी उसे एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है। वो किसी तरह उस बॉक्स को खोलती है जिसमें फ्लेयर गन है जिससे सिग्नल भेजा जाता है, पर उसकी बुलेट्स पानी में गिर जाती है। नैन्सी किसी तरह पानी से एक बुलेट निकाल लेती है और चलाती है, पर वो बोट उसे नहीं देख पाते हैं। पानी में कुछ और भी बुलेट्स हैं, पर वो थोड़ी दूर है, इसलिए नैन्सी कपड़े की मदद से उसे भी निकाल लेती है। अब उसके पास कुछ बुलेट्स है जिसे वो फायर करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। एक गोली जो उसके पास अभी भी बची थी उससे वो उस शार्क को मारना चाहती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसका वेट करती है और जैसे ही शार्क व्हेल मछली के पास पहुंचता है वो पानी में फायर करती है। दरअसल मरने के बाद व्हेल की बॉडी से ऑयल निकलते हैं जिससे पानी में आग लग जाता है और शार्क भी जल जाता है, पर शार्क पानी के अंदर जाकर आग से बच जाता है। उसके हमले की वजह से शार्क और भी गुस्से में आ जाता है और नैन्सी के बोट पे हमला करता है। वो इतने गुस्से में है कि रॉड को अपने जबड़ों से तोड़ देता है और उस बोट को पलट देता है। एक समय ऐसा लगता है कि अब नैन्सी उसका शिकार बनेगी, पर नैन्सी अपनी सूझबूझ से उससे बच जाती है। तभी नैन्सी देखती है कि उस बोट के ठीक नीचे जिससे बोट का चैन बंधा था उसमें ढेर सारे लोहे के सरिये बाहर निकले हैं। नैन्सी पानी में कूदती है और तल तक जाने लगती है। शार्क भी उसका पीछा करता है, पर उन सरियों तक पहुंचने से पहले वो मुड़ जाती है और शार्क सीधा उस सरियों में घुस जाता है। सरिया उस शार्क के शरीर को छेदते हुए आर पार हो जाता है और शार्क की मौत हो जाती है। नैन्सी भी बुरी तरह थक चुकी है। अब उसके कंधे में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो तैर सके। कुछ देर बाद वो बच्चा जिसे कैमरा मिला था वो अपने साथ एक आदमी को लाता है जो शायद नैन्सी की मदद कर सके। वो आदमी भी नैन्सी को देख लेता है जो बिना हिले डुले किनारे की तरफ बहते हुए आ रही है। वो तुरंत उसे पानी से बाहर निकालता है। लंग्स में पानी भरने की वजह से नैन्सी बेहोश हो चुकी थी, पर कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। उसके हार ना मानने वाले एटीट्यूड ने उसे शार्क जैसे खतरनाक जानवर से लड़ने की शक्ति दी। यही कारण है कि वो अभी भी जिंदा है। उसकी नजर उस बर्ड पे जाती है जिसे उसने बचाया था। अब कुछ समय बीतते हैं। नैन्सी वापस इस बीच पे आती है और इस बार वो अकेली नहीं है। उसके पिता और उसकी छोटी
छोटी बहन भी उसके साथ है। उसके पिता कहते हैं कि अगर उसकी माँ यहाँ होती तो उसे तुम पर गर्व होता। अब नैन्सी फिर से पानी में सर्फिंग करने जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।